दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसा भूचाल आया है जिसने न केवल तेल की कीमतें गिरा दी हैं, बल्कि कुछ देशों की पूरी आर्थिक नींव हिला दी है। बात हो रही है ओपेक प्लस की उस चाल की जिसने बाजार को एक झटके में उलट दिया। तेल के दाम 3.6% तक गिरे हैं और इस गिरावट की वजह है ओपेक प्लस का अचानक से उत्पादन बढ़ाने का फैसला। ब्रेंट क्रूड गिरकर पहुंच गया है $59.08 प्रति बैरल और अमेरिका का WTI तेल गिरा है $56 पर। ये कीमतें अप्रैल 9 के बाद से सबसे नीचे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ओपेक प्लस ने यह किया क्यों? दरअसल ये मामला सिर्फ सप्लाई और डिमांड का नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पावर प्ले है। सऊदी अरेबिया अब ओपेक प्लस के भीतर डिसिप्लिन दिखाना चाहता है। उसका गुस्सा दो देशों पर है, इराक और कजाकिस्तान। ये दोनों देश उत्पादन की तय लिमिट को लगातार तोड़ रहे थे, यानी जो कटौती सबने मिलकर की थी, ये उसका पालन नहीं कर रहे थे। अब जून महीने में ओपेक प्लस अपने उत्पादन में 4,11,000 बैरल प्रतिदिन का इजाफा करेगा और अगर अप्रैल, मई और जून तीनों महीने को जोड़ें तो ये कुल मिलाकर 9,60,000 बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी होगी। मतलब साफ है, तेल की भरमार होगी। बाजार में अब यह कयास और भी मजबूती से लगने लगा है कि अगर कुछ देश, खासकर इराक, कजाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे, अपने तयशुदा प्रोडक्शन टारगेट को गंभीरता से नहीं लेते और लगातार अपने वॉलंटरी कट्स को तोड़ते रहे, तो ओपेक प्लस जल्द ही कड़ा कदम उठा सकता है और अक्टूबर तक अपने सभी वॉलंटरी कट्स को पूरी तरह खत्म कर सकता है। यह सिर्फ तकनीकी मसला नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक चाल भी मानी जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब ने यह कदम जानबूझकर उठाया है ताकि उन देशों को एक स्पष्ट संकेत दिया जा सके जो बार बार ग्रुप के तय दिशा निर्देशों को अनदेखा करते आ रहे हैं। ये वही देश हैं जो अपनी सीमाएं लांघकर अतिरिक्त उत्पादन कर रहे हैं और इसी वजह से ओपेक प्लस के भीतर अनुशासन और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब जब सऊदी प्रेशर बना रहा है, तो बाकी देश भी मजबूरी में बैकफुट पर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर सीधे सीधे बाजार में दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड का 6 महीने का प्राइस स्प्रेड अब कंटांगो में चला गया है। इसका मतलब यह है कि निकट भविष्य में डिलीवरी वाला तेल आज की तुलना में महंगा हो गया है। सामान्यतः ऐसा तब होता है जब मार्केट को यकीन हो जाए कि निकट भविष्य में सप्लाई बहुत ज्यादा होगी और डिमांड कम, यानी स्पष्ट रूप से सरप्लस की स्थिति बन रही है। इसी चलते अब निवेशक स्टोरेज में तेल रखने का फायदा देख रहे हैं ताकि भविष्य में महंगे दाम पर बेचा जा सके। इसका असर यह हुआ है कि तेल से जुड़ी कंपनियों से लेकर गवर्नमेंट्स तक अब फॉरवर्ड प्राइसिंग को लेकर सतर्क हो गई हैं और बड़ा बदलाव यह है कि बड़े बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब ब्रेंट क्रूड की भविष्य की कीमतों को लेकर अपने अनुमान लगातार नीचे कर रहे हैं। बार्कलेज ने साफ तौर पर 2025 के लिए ब्रेंट का अनुमान $66 प्रति बैरल तक गिरा दिया है, जबकि 2026 के लिए इसे और भी नीचे $60 तक घटा दिया है। ING ने भी अपने पुराने अनुमान को बदलते हुए कहा है कि ब्रेंट क्रूड अब इस साल औसतन $65 के आसपास ही रह सकता है, जबकि पहले वही अनुमान $60 का था। यह गिरावट महज नंबर का खेल नहीं है, यह दिखाता है कि सप्लाई की तरफ से जो प्रेशर बन रहा है वह अब स्थायी रूप लेता जा रहा है। साथ ही डिमांड की तरफ भी स्थिति कोई उत्साहजनक नहीं है। वैश्विक मंदी की आशंका, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, यूरोप में धीमी आर्थिक ग्रोथ और टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताओं ने कई देशों की इकोनॉमिक प्लानिंग पर असर डाला है और इसका सीधा असर तेल की खपत पर पड़ा है। कोई भी देश अभी बड़े पैमाने पर एनर्जी कंजम्पशन बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है और ऊपर से ओपेक प्लस की यह नई रणनीति जो एक और उत्पादन बढ़ा रही है, वह बाजार में और ज्यादा अस्थिरता ला रही है। ING का अनुमान है कि 2025 में वैश्विक तेल बाजार पूरी तरह से सरप्लस में चला जाएगा, यानी जितनी डिमांड होगी उससे कहीं ज्यादा सप्लाई उपलब्ध होगी और ऐसे में कीमतें और भी नीचे जा सकती हैं। अब अगर जियोपॉलिटिकल तनाव न होता तो शायद बाजार को थोड़ा संतुलन मिल जाता, लेकिन मिडिल ईस्ट की स्थिति ने तो तस्वीर और भी उलझा दी है।
And tensions heating up across the Middle East this weekend as Prime Minister Benjamin Netanyahu cancels a planned trip to Azerbaijan in light of the developments. इजराइल और ईरान के बीच का तनाव फिर से बढ़ रहा है। यमन के हूथी विद्रोहियों द्वारा इजराइल के सबसे अहम एयरपोर्ट के पास मिसाइल दागने के बाद इजराइल ने साफ चेतावनी दी है कि वह इस हमले का सख्त जवाब देगा। वहीं ईरान के रक्षा मंत्री ने भी बयान दिया है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने किसी तरह की सैन्य कार्रवाई की तो ईरान भी पूरी ताकत से जवाब देगा। ऐसे हालात में यह चिंता स्वाभाविक है कि कहीं ये तनाव किसी बड़े युद्ध का रूप न ले ले, जो न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरे विश्व की ऊर्जा आपूर्ति को खतरे में डाल सकता है। और इसी के साथ अब यह सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या सऊदी अरब वाकई ओपेक प्लस का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर रहा है? क्या यह रणनीति केवल प्रोडक्शन कंट्रोल करने की नहीं बल्कि अपने प्रभाव को फिर से स्थापित करने की है? और क्या अमेरिका के शेल ऑयल प्रोड्यूसर्स, जो पहले से ही मार्जिन पर काम कर रहे हैं, अब और दबाव में आ जाएंगे, क्योंकि अगर प्राइस और गिरा तो उनके लिए टिके रहना मुश्किल हो जाएगा? ऐसे तमाम सवालों के बीच अब बाजार सांस रोककर देख रहा है कि अगला कदम कौन उठाता है, ओपेक प्लस, अमेरिका या मिडिल ईस्ट की कोई ताकत? और क्या इस पूरी जटिलता से उभरकर ऊर्जा बाजार फिर से स्थिर हो पाएगा या नहीं? भारत के नजरिए से बात करें तो ओपेक प्लस के फैसले का असर सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, खासकर जब बात तेल की कीमतों की हो। भारत, जो तेल का सबसे बड़ा आयातक है, अगर ओपेक प्लस और ज्यादा उत्पादन बढ़ाता है तो इससे तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ेगा, जो पहले ही महंगी हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि महंगाई और बढ़ेगी और आम आदमी की जेब पर दबाव आएगा। भारत के लिए यह वक्त थोड़ा चिंता का है, क्योंकि हमारी पूरी ऊर्जा खपत का बड़ा हिस्सा आयात से आता है। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर न सिर्फ परिवहन बल्कि खाने पीने की चीजों की कीमतों पर भी पड़ेगा। इससे पूरे देश में महंगाई का संकट बढ़ सकता है। ऐसे में भारत को अपनी ऊर्जा नीति पर नए तरीके से सोचना होगा। हमें ऊर्जा के नए स्रोतों को अपनाने की जरूरत है, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ताकि हम तेल पर कम निर्भर हो सकें। इसके अलावा ओपेक प्लस के भीतर आपसी विवाद और उत्पादन में बढ़ोतरी के फैसले से भारत के लिए एक मौका भी है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर मजबूत कदम उठा सकता है और नए साझेदारों के साथ संबंध बढ़ा सकता है। अगर हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को डाइवर्सिफाइंग करेंगे तो भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से निपटना आसान होगा। आखिरकार ओपेक प्लस का यह फैसला भारत के लिए चुनौती और अवसर दोनों है। अगर हम इसे सही तरीके से संभाल सकें तो यह हमारी ऊर्जा नीति को और भी मजबूत कर सकता है। अगर आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही ग्लोबल इकोनॉमी की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे स्मार्ट।